ये हमारा तीसरा लेक्चर है एमपीपीएससी जीके सीरीज का। अभी तक हमने एमपीपीएससी का एक जनरल इंट्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया है और एक थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था हमने एमपी का कि एमपी के नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं। इसके जो जो भी स्टेट सिंबल्स होते थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया था कि कितनी नगर पालिका है, कितनी नगर निगम है, कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में क्या पोजीशन है, लोकसभा में क्या पोजीशन है, एरिया वाइज एमपी का क्या पोजीशन है, पॉपुलेशन वाइज एमपी कितने नंबर पे आता है। ये सब चीज़ें हमने थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था। उसी को हम आगे अब कंटिन्यू करने वाले हैं और हम अब देखेंगे कि जो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एमपी की पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ कहाँ तो मतलब किस जगह पे सबसे ज़्यादा है, किस जगह पे कम है, और उसको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करने वाले हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन ग्रोथ है एमपी का, वो बेसिक जो डिकेडियल है, ये 10 साल वाला। तो जो और इसमें जो सेंसस यूज हो रहा है वो 2011 वाला सेंसस यूज हो रहा है, क्योंकि वही हमारे पास ऑफिशियल अभी तक है। 21 में आना था बट बिकॉज ऑफ कोविड अभी थोड़ा सा डिले हो गया है ये सब चीज़ें। तो थोड़ा सा कुछ सालों में और आएगा ये 2021 वाला। तो अभी तक जो हमारे पास सेंसस जो ऑफिशियल है 11 वाला उसको हम यूज करेंगे। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है एमपी का वो 20.35% है। और ये 10 की पॉपुलेशन है, यानी 10 साल में कितना इंक्रीज हुई है एमपी की पॉपुलेशन, ये उसके बारे में है। और जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है, अगर इसको देखें तो एवरेज एनुअल ग्रोथ यानी हर साल में जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 2.03%। अब हम इसमें देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। तो जो मैक्सिमम इंक्रीज हुई है डिस्ट्रिक्ट में वो कौन से हैं, मैक्सिमम इंक्रीज वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है इंदौर, यहाँ पे 32.7% इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली एंड बड़वानी, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन ग्रोथ। मिनिमम के बारे में भी देखेंगे, मैक्सिमम तो है तो मिनिमम के बारे में भी हमें पता चलना ही चाहिए। तो मिनिमम कहाँ पे है, अनूपपुर। अनूपपुर यहाँ पे कितना हुआ है, 12.3% यहाँ पे हुई है। एंड नेक्स्ट इज बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर एंड बालाघाट। ये पॉपुलेशन ग्रोथ का है। ये इसमें आपको ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है, ये सब सारी चीजें हैं वो फैक्चुअल नॉलेज है। तो आपको ऐसे ही इनको याद करना है, आप इसको नोट डाउन करते जाइए जिससे कि फर्दर आपके रिवीजन के लिए आसानी हो सके। अब हम देखने वाले हैं एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, एमपी के एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं सबसे बड़ा एंड सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ा है, इसका एरिया 11,815 किलोमीटर स्क्वायर है। एंड ये है अपना बिगेस्ट एरिया वाइज। और सेकंड हमारा कौन सा है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट है हमारा निवारी, जो कि अभी 52वां डिस्ट्रिक्ट बना है, वो सबसे छोटा है। इसका एरिया 1318 किलोमीटर और ये है स्मॉलेस्ट। तो एमपी का एरिया वाइज सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हमें पता चल गया है। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 236 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में एमपी की रैंक क्या है इंडिया में, 17th रैंक है इसकी, 17वें नंबर पे आता है एमपी इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी में। इसमें हम देख लेंगे कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किन किन डिस्ट्रिक्ट में है। तो लार्जेस्ट कहां पे है,
ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है, तो लार्जेस्ट है भोपाल जिसमें 855 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। सेकंड इज इंदौर, थर्ड इज जबलपुर, फोर्थ इज ग्वालियर, फिफ्थ इज मुरैना। ये डिस्ट्रिक्ट हैं बढ़ते से घटते क्रम की तरफ कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, भोपाल में, उसके बाद में इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना। अब इसमें हम देखेंगे, लार्जेस्ट देख लिया तो हमें स्मॉलेस्ट भी पता होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया, स्मॉलेस्ट है डिंडौरी, डिंडौरी में 94 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। सेकंड इज शिवपुर, थर्ड इज पन्ना, फोर्थ इज बैतूल। ये हमारे सॉरी पन्ना के बाद में आएगा रायसेन एंड देन बैतूल। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं स्मॉलेस्ट जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो पॉपुलेशन, ये सारी चीजें आप नोट करना, नोट करते जाना साथ ही साथ, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम देखने वाले हैं कि एमपी में जो टोटल पॉपुलेशन है एमपी की, वो कितनी है। टोटल पॉपुलेशन, एमपी की टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है 7,26,26,809। इसमें जो रूरल पॉपुलेशन है उसको देखेंगे हम कि रूरल पॉपुलेशन कितनी है। तो रूरल पॉपुलेशन है 5,27,57,404 एंड अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 2,69,405। तो ये टोटल पॉपुलेशन है, उसकी जो 72.4% ग्रामीण जनसंख्या है और 27.6% शहरी जनसंख्या है। तो एमपी है ना, वो ज्यादातर उसमें रूरल लोग रहते हैं, रूरल पॉपुलेशन है। अब इसमें हम देखेंगे एससी की क्या पोजीशन है, एससी की पॉपुलेशन की। टोटल पॉपुलेशन तो देख लिया हमने कि एमपी का इतना है, इतना अर्बन में लोग रहते हैं, इतना रूरल लोग रहते हैं। तो जो एससी की पॉपुलेशन है वो एमपी की टोटल पॉपुलेशन का 15.6% है, जो कि अगर देखें पॉपुलेशन वाइज तो 18th रैंक है इंडिया में एससी की पॉपुलेशन का यहाँ पे। और अगर इसको परसेंटेज वाइज देखें, ये है पॉपुलेशन वाइज, अगर इसी की एससी की पॉपुलेशन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो इसमें इंडिया में 17th रैंक है एससी का। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे देखेंगे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में रहती है एससी की, वो देखेंगे हम। तो एससी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना एंड छतरपुर। मैक्सिमम पता चल गया तो हमें मिनिमम भी पता होना चाहिए। तो मिनिमम के बारे में भी देख लेते हैं अब हम कि मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ रहती है एमपी की। तो मिनिमम, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, हाँ। अब मिनिमम में देखेंगे हम तो मिनिमम है झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडौरी, मंडला एंड उमरिया। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर एससी की सबसे कम पॉपुलेशन है। ये हो गया पॉपुलेशन वाइज कि कितनी जनसंख्या है। अगर इसी को एससी की पॉपुलेशन को हम, ये अभी नंबर वाइज देख रहे थे, अब इसको हम अगर परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज क्या पोजीशन होगी एससी पॉपुलेशन की, अब उसको भी देख लेते हैं हम। तो एससी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज में देखें तो मैक्सिमम कहां पर है। तो मैक्सिमम में आता है हमारा उज्जैन, जिसमें है 26.4%। नेक्स्ट इज
दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर एंड छतरपुर। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन आपको मिलने वाली है। और मिनिमम कहां पर है परसेंटेज वाइज एससी पॉपुलेशन? तो उसमें है झाबुआ, जिसमें 1.7% एससी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट इज अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी एंड बड़वानी। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे कम एससी पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला है नहीं, सारी चीजें फैक्चुअल है। तो आपको इनको नोट डाउन करना है और जितना हो सके बार बार इनको रिवीजन करना है, जिससे आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद हो जाए। एससी का हमने कवर कर लिया, तो हमें एसटी का भी देखना पड़ेगा कि एसटी की क्या पोजीशन है। तो एसटी की जो पॉपुलेशन है एमपी में, वो जो एमपी की टोटल पॉपुलेशन का 21.1% है। और जो मैक्सिमम एसटी है, अगर नंबर वाइज देखें तो जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा एंड खरगोन। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है नंबर वाइज। और मिनिमम मिनिमम है भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर एंड शाजापुर। ये मिनिमम हो गया। इसी को अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे, ये तो हो गया नंबर वाइज। तो परसेंटेज वाइज में जो मैक्सिमम है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जहां पर एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है? तो वन इज अलीराजपुर। इस डिस्ट्रिक्ट की 89% पॉपुलेशन हमारी एसटी की है। सेकंड इज झाबुआ, थर्ड इज बड़वानी, फोर्थ इज डिंडौरी एंड फिफ्थ इज मंडला। ये जो जितनी भी नॉलेज है ना, ये एकदम लेटेस्ट है, आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, ये एकदम फैक्चुअल और लेटेस्ट डाटा हम आपको इसमें दे रहे हैं। तो इसमें कुछ भी मिरर नहीं है, एकदम एरर फ्री ये डाटा है। और जो मिनिमम है परसेंटेज वाइज, वो है भिंड में, जो कि 0.4% पॉपुलेशन भिंड की डिस्ट्रिक्ट की, उसमें जो 0.4 है वो एसटी पॉपुलेशन है। मुरैना, दतिया, मंदसौर एंड उज्जैन, ये मिनिमम पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यहां तक हमने इसको पढ़ लिया है, एससी एसटी पॉपुलेशन का पूरा देख लिया है। इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि सेक्स रेशियो कितना है एमपी का। तो एमपी का जो सेक्स रेशियो है वो है 931। और ये जो रैंक है वो 20th पोजीशन है इंडिया में एमपी की। एमपी जो सेक्स रेशियो के मामले में इंडिया में 20वें नंबर पर आता है। और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है एमपी का? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है एमपी का वो है 918, जो कि एमपी में, जो इंडिया में, वो 21st रैंक है एमपी की, यानी 21वें नंबर पर आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो में एमपी। ये चाइल्ड सेक्स रेशियो कम होना बताता है कि कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन है, लोग इतने अवेयर नहीं हैं। और जो बच्चियां होती हैं उनको या तो वो मार देते हैं, जन्म से पहले ही मार देते हैं, या जन्म के बाद। ये काफ़ी हीनियस क्राइम होता है। इसको थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको इसमें अगेंस्ट में इसकी आवाज़ उठाना चाहिए, जिससे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो इम्प्रूव हो सके और हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो। तो अब उसमें हम देख लेंगे कि मैक्सिमम जो सेक्स रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, जिनमें
तो मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, पहले नंबर पे आता है बालाघाट। यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो 1021, यानी कि 1000 से ऊपर है। ये काफी अच्छा डिस्ट्रिक्ट है सेक्स रेशियो के मामले में देखें तो। और सेकंड है अलीराजपुर, थर्ड इज मंडला, फोर्थ इज डिंडौरी, फिफ्थ इज झाबुआ। ये मैक्सिमम सेक्स रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो मिनिमम सेक्स रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से हैं? वो है नंबर 1 पे आता है भिंड, 837। देखिए कितना कम है यहाँ पर। मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। बहुत बेकार हालत है यहाँ पर, सेक्स रेशियो बहुत ही कम है यहाँ का। सेक्स रेशियो का हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता। तो जो लिटरेसी है एमपी की वो है 69.32% लोग यहाँ के लिटरेट हैं। और ये लिटरेसी रेट इतनी कम है, ये बहुत ही कम है। और जो इस लिटरेसी रेट में आपको पता ही होगा कि सिर्फ आप अपना नाम लिख लेते हैं, आप एक तो नॉर्मल उसको पढ़ लेते हैं, वो आप लिटरेट हो जाओगे, तब ये जाकर 69% हो रही है। यानी कि समझो कितनी बुरी हालत है अपने इंडिया में, और एमपी में भी कितनी बुरी हालत है लिटरेसी रेट की। तो जो मेल लिटरेट है उसमें है 78.73%। जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है 59.24%। बहुत ही कम, बहुत कम। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है मेल और फीमेल में। इससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है मेल और फीमेल में। ये उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। जब तक आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे आगे बढ़ने की, तब तक वो अपने आप को प्रूव कैसे करेंगे? नॉर्मल घर पे बैठ के प्रूव तो होता नहीं है। जब आप उनको पढ़ाओगे, शिक्षित करोगे, आप उनको आगे ले जाओगे, फिर वो लोग जॉब करेंगे, फिर अपना वो टैलेंट दिखाएंगे, तब तो आपको उन पे फिर वो आपको खुद को प्राउड होगा। तो प्लीज उनको ऐसे लोगों को करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, जिससे कि फीमेल्स भी बराबर आगे बढ़ सकें और इस सोसाइटी में अपना वो भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को लेके सोसाइटी कभी इंप्रूव नहीं हो सकती, कोई भी कंट्री ग्रोथ नहीं कर सकती है जब तक कि सारे लोग जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कंट्री की ग्रोथ में, तभी वो कंट्री हमेशा ऊपर जाती है। आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्री ले लीजिए, वहां पे जो फीमेल है उनकी पोजीशन काफी अच्छी है, वो तब जाके वो कंट्री इंप्रूव हुई है, वहां की कंट्री रिच हुई है। तो आप सोचो कि आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को आप इग्नोर करके आप कंट्री को आगे ले जाओगे, ये बहुत बड़ा मिथ है, कभी कंट्री आगे नहीं जा सकती है। अब हम आगे देखेंगे मैक्सिमम लिटरेसी वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। तो मैक्सिमम लिटरेसी में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है जबलपुर। यहाँ के लिटरेसी रेट अच्छी है, 81.07% यहाँ के लोग लिटरेट हैं। सेकंड इज इंदौर, थर्ड इज भोपाल, फोर्थ इज बालाघाट एंड फिफ्थ इज ग्वालियर। ये मैक्सिमम लिटरेसी है। मिनिमम लिटरेसी भी पता होना चाहिए। तो मिनिमम लिटरेसी में आता है अलीराजपुर। यहाँ के सिर्फ 36.1% लोग शिक्षित हैं। कितना कम है यहाँ का लिटरेसी रेट। सेकंड इज झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर एंड धार। ये वो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर लिटरेसी रेट सबसे कम है। अब लिटरेसी में भी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम मेल लिटरेसी एंड मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी, और मैक्सिमम मेल मिनिमम मेल लिटरेसी एंड मिनिमम फीमेल लिटरेसी। तो जो मैक्सिमम मेल लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है ये देखते हैं हम। तो मैक्सिमम मेल लिटरेसी है जबलपुर एंड इंदौर। यहाँ पे 87.3% मेल लिटरेट है। और मिनिमम लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर। यहाँ पे सबसे कम मेल
यानी कि पुरुष शिक्षित है। अब फीमेल का भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी, महिला साक्षरता सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है भोपाल। कितना परसेंटेज है? 74.9% यहाँ की फीमेल शिक्षित है। और मिनिमम कौन सा है? मिनिमम में है अलीराजपुर। तो यहाँ पर सबसे कम मेल और सबसे कम फीमेल यहाँ की शिक्षित है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है और मिनिमम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये नंबर वाइज है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल एंड रीवा। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और मिनिमम पॉपुलेशन, तो मिनिमम पॉपुलेशन है हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडौरी एंड अलीराजपुर। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सबसे कम जनसंख्या है। अब कुछ इस एमपी की कुछ ऐसी साइट्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ जो इंपोर्टेंट साइट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है एमपी की। तो एमपी में सबसे जो महत्वपूर्ण या इंपोर्टेंट जो साइट्स हैं कल्चरल या वैसी वाली, तो वो है एक पहले पे आती है भीमबेटका साइट्स, जिसके बारे में आप प्राचीन भारत है, जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तब से आप सुनते आ रहे हो। यहाँ की जो केव पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को ने इसको दिया था। कब दिया था? इसको दिया था 2003 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का इसको यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था। और इसको खोजा किसने था? तो इसको डिस्कस किया था 1957-58 में विष्णु श्रीधर बाकनकर। ये वो पर्सन थे जिन्होंने इसको भीमबेटका को डिस्कवर किया था। अब आपके मन में एक थोड़ा सा और आ रहा होगा कि और क्या इंपोर्टेंट हो सकता है। तो सांची स्तूप, वेरी इंपॉर्टेंट, अशोका का सांची स्तूप, मौर्यन पीरियड वाला। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कब इसको डिक्लेयर किया था? वो किया था 1989 में। और इसको ये कहाँ पर है और इसको डिस्कवर किसने किया था? ये 1818 में इसको जो टेलर थे उन्होंने डिस्कवर किया था। एंड ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। रायसेन डिस्ट्रिक्ट है ये, उसमें आता है सांची स्तूप। थर्ड इज वेरी इंपोर्टेंट, खजुराहो। खजुराहो को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दर्जा प्राप्त हुआ था। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1986 में इसको यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया था। ठीक है। और बेसिकली ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है एमपी का। जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है ये वहां पर है। और इसको कब बनवाया गया था? ये लगभग 10th एंड 11th सेंचुरी में जो चंदेला रूलर्स थे उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। ये आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी प्रोमिनेंट साइट्स हैं एमपी की। ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये साइट है एमपी की। आगे के लेक्चर में हम कुछ पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन नाउ वी मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, जैसे जैसे कि जो ट्राइबल्स कल्चर वगैरह है उनके बारे में पढ़ेंगे
कि कौन कौन सी ट्राइब्स हैं एमपी में और उनके क्या कल्चर हैं, उनके क्या रिचुअल्स हैं, उनके क्या डांस हैं, उनकी क्या आर्ट्स हैं, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए। इसी को जो सीरीज है हम इसमें पूरा एमपी अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो आप इस सीरीज को पूरे अच्छे से फॉलो करिए। अभी तक हम जितना पढ़ रहे हैं वो सारा फैक्चुअल नॉलेज है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसमें कि आपको कुछ दिमाग लगाना है। आपको जितना जिसमें मैंने बताया है उसको नोट करती जाइए और बार बार रिवीजन करिए, जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाए और आपको एग्जाम में आसानी हो उन सब चीज़ों को। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।